मध्य प्रदेश में वित्त विभाग ने आज संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की वेतन वृद्धि के लिए सीपीआई इंडेक्स को जारी कर दिया है। सरकार ने इन कर्मचारियों के पारिश्रमिक में 3.87% की बढ़ोतरी की है, जिससे कि इनके पारिश्रमिक में 785 रुपए से लेकर 2,535 रुपए तक प्रति माह का लाभ इनको देखने को मिलेगा। आदेश 1 अप्रैल 2024 से लागू माना जाएगा। 3 महीने का जो एरियर है वो भी इनको दिया जाएगा। हालांकि ये दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसके संबंध में आदेश में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, ये स्पष्ट भविष्य में हो पाएगा। उधर मध्य प्रदेश संविदा कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने आपत्ति दर्ज कराई है। महासंघ का यह कहना है कि केंद्र सरकार ने सीपीआई इंडेक्स का जो फॉर्मूला है उसके मुताबिक 5.39% का ये फॉर्मूला तय किया गया, जबकि उनको जो दिया गया है वो 3.87% की तरह के उस कैलकुलेशन से दिया गया है। और सरकार ने साल 2023 में संविदा नीति जारी की, जिसमें यह तय किया गया कि हर साल 1 अप्रैल को संविदा अधिकारियों कर्मचारियों की महंगाई दर में वृद्धि की जाएगी। सरकार ने अप्रैल में सीपीआई इंडेक्स दर जारी नहीं की है। जब महासंघ ने मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री, मुख्य सचिव वित्त और सामान्य प्रशासन विभाग के प्रमुख सचिव को ज्ञापन सौंपा, आंदोलन की चेतावनी दी, तब वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किया। इससे संविदा कर्मचारियों को फायदा तो होगा, पर उतना नहीं होगा जितना कहा गया था, जितना अन्य राज्यों के संविदा कर्मचारियों को मिलता है। तो इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रदीप तलरेजा भी जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जिस तरह से जो दर तय की गई है 5.89% की, उससे कम दिया गया है, इसके पीछे की क्या वजह है? और ये समझना चाहेंगे कि इसको संघ ने कैसे लिया है। महासंघ क्या इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार है, या फिर वो अब भी अड़ा हुआ है कि जो तय मानक है उसके अनुसार उनको ये भत्ता मिलना चाहिए? अधिकारी और कर्मचारी अगर उनकी मांगों की बात की जाए तो देखिए, लगातार वो इस बात को कह रहे हैं कि जो केंद्र सरकार के जो केंद्र सरकार ने जो मानक तय किए हैं उसके हिसाब से उनका महंगाई भत्ता जो है वो देना चाहिए। लेकिन लगातार ये देखा जा रहा है कि जो कर्मचारी अधिकारी संघ है वो लगातार सरकार से ये मांग करता आया है कि उनकी जो तय मापदंड है उसके आधार पर उनको जो है वो जो उनको ये कहा जा सकता है कि जो महंगाई भत्ता है वो दिया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, लगातार ये मांग जो है वो कर्मचारी अधिकारी संगठन, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, वित्त विभाग की बात हो, या तमाम वो विभाग जहां से इनका जो मानक है वो तय होता है, वहां पर कहीं ना कहीं जाकर इन्होंने दरखास्त लगाई। तो ये कहा था कि जो 5 दशमलव के आसपास जो मापदंड है 5.39 के आसपास, उसके हिसाब से उनको महंगाई भत्ता जो है वो देना चाहिए। लेकिन देखिए, जिस प्रकार से आज जो सरकार ने जो आदेश जारी किया, उस आदेश के दौरान में ये कहा गया कि लगभग 3.87% की बढ़ाई जो प्रतिशत की महंगाई दर है वो बढ़ाया गया। हालांकि इसको लेकर के देखिए, जो सीपीआई इंडेक्स है वो जारी कर दिया गया था, और सीपीआई इंडेक्स जारी करने के जैसे ही जारी होता है उसके बाद से कर्मचारी अधिकारी संगठन जो है वो लगातार प्रदर्शन जो है वो दर्ज कराते नजर आए थे। लेकिन देखिए, अगर बात की जाए तो 785 रुपए के आसपास से ये चालू होगी, और अलग अलग दंडों के हिसाब से अगर हम बात करें 35 रुपए भरने जाता है जो अधिकारी और जो कर्मचारी है संविदा को, उनको इसका लाभ मिलेगा। लेकिन देखिए, इतने में संतुष्ट होने वाले अधिकारी नहीं है, वो लगातार इस बात को कह रहे हैं कि हम संविदा के कर्मचारी हैं, कोई मेहनत से मजदूर नहीं है जिसके हिसाब से वो किया जाना चाहिए। लेकिन देखिए, अलग अलग अगर बात की जाए तो कई आंकड़े जो है वो जरूर बताना चाहूंगा कि अगर एपीएस जेंडर की अगर हम बात करें, जिसकी तनख्वाह जो है वो लगभग 42,900 रुपए के आसपास है, उसको लगभग 1,670 रुपए बढ़ाया गया है। वहीं अलग अलग जैसे बात की, जैसे जिला परियोजना प्रबंधक जो सहायक प्रबंधक है उनमें 25 को 35 रुपए की वृद्धि की है। तो देखिए, लगातार इस प्रकार की वृद्धि जो जरूर की जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले ये जरूर कहा गया था, जब संविदा की नीति बनाई गई थी उसमें यह कहा गया था कि हर साल जो है वो 1 अप्रैल को इस प्रकार का जो मानक है। बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह की आप जानकारी दे रहे हैं, आगे इस पर क्या होता है इस पर आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, वेतन में 3.87% की वृद्धि की गई है, जबकि 5.38% की वृद्धि का मानक है।